हेलो एवरीवन। आप सभी लोग का मोस्ट मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल एजी लर्निंग क्लासेस में। देखिएगा, इंग्लिश पेडागोजी, इसके पहले हम बताए थे आपको इंग्लिश पेडागोजी लैंग्वेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां जाकर देख लीजिए। आज देखिए हम लेके आए हैं इंग्लिश पेडागोजी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट सीटेट, जेटेट, एस्टेट और भी कुछ एग्जाम्स के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए चैप्टर का नाम देखिए आपका है मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मतलब क्या चीज का मेथड होना चाहिए, तरीका कैसे होना चाहिए, अप्रोचेज कहाँ तक पहुंच हो, टीचिंग इंग्लिश का शिक्षण जो अंग्रेजी का है उसके मेथड्स अप्रोचेज क्या हैं। ये आपका है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए आपका पार्ट नंबर 1 है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान से, आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक वीडियो को मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आपको हर कुछ बहुत ही इजी रूप में समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर ताकि कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से अब देखिएगा, हर क्वेश्चन आपको समझ में एक बार में याद हो जाएगा और हर तरह से आपको आपकी नॉलेज जो है इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, Which of the following methods was devised to supplement the direct method? कहता है देखिए इनमें से कौन सा तरीका जो है was devised मतलब होता है विचार करना, नया शोध करना, to supplement the डायरेक्ट मेथड को, कौन से तरीका को इसमें बतलाता है। नंबर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ऑप्शन देखिए बी है सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड। ऑप्शन देखिए सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन देखिए डी है आपका नन ऑफ दीज। बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट मेथड को इंडिकेट करता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए टॉपिक आया बिल्कुल डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ध्यान दीजिए डायरेक्ट मेथड के बिल्कुल ही अगेंस्ट रहे हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये देखिए क्या है, इसके रिवोल्ट, हमेशा इसके अगेंस्ट रहे हैं। और क्या है देखिए इट गिव्स प्रायोरिटी देते हैं टू रीडिंग विथ सेलेक्ट वोकेबुलरी। सबसे पहले वोकेबुलरी को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद किसी चीज को पढ़ने का काम करें। ये प्रायोरिटी कौन दी है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के द्वारा दिया गया है। और ये फेवर्स करते हैं कि सबसे पहले आप यूज करें मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को यूज करने का कोशिश करें। ठीक है, तो ये बताइए डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत कौन आता है। देखिएगा ए तो आपका अगेंस्ट होगी, नन ऑफ दीज आपका होगा नहीं। देखिए हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड में सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कि डायरेक्ट मेथड को डिवाइस कौन करता है, विचार आपका, तो हो जाएगा आपका आंसर सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड। जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब क्वेश्चन आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following methods is based on the concept that it is a waste of time to create a situation for a language when it could be easily taught using mother tongue। ध्यान दीजिएगा, इनमें से वो कौन सा मेथड जो है कॉन्सेप्ट को दिखाता है जो वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम क्या हो रहा है आपका वेस्ट, टू क्रिएट सिचुएशन को क्या कर रहा है वो क्रिएट बना रहा है फॉर अ लैंग्वेज व्हेन क्या है आप इजिली टॉट, आप बढ़िया से क्या उसको सीख सकते हैं यूजिंग मदर टंग। अगर मदर टंग को यूज किया जाए, अब इजिली में किसी चीज को सीख सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आपका आएगा। लेकिन इनमें से कौन सा मेथड है, कौन सा वो देखिए तरीका होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए है बायलिंगुअल मेथड। देखिए बायलिंगुअल मतलब हुआ दोनों तरीका का, जहां पे भाषा आपका मदर टंग भी है और इंग्लिश भी, दोनों तरह का मेथड मिल जाए। बाय मतलब होता है दो, उसे कहते हैं बायलिंगुअल मेथड। ऑप्शन देखिए बी है आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। देखिए क्या है, ये ग्रामर कम माने ग्रामर से लेकर ट्रांसलेशन मेथड को किया जाए, ट्रांसलेट करके किसी चीज को बताया जाए, उसे कहते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन देखिए सी है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और ऑप्शन देखिए डी है सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड। बताना है कि कौन सा जो है मेथड्स वो क्या करता है, आपको बहुत ही आसानी पूर्वक यूजिंग मदर टंग को करते हुए आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायलिंगुअल मेथड। मतलब बायलिंगुअल मेथड के द्वारा
आप किसी चीज को इजी रूप में मदर टंग को सीख सकते हैं, अब उसे सीखा जा सकता है। तो आपका हो जाएगा 2 का नंबर ए ऑप्शन, बायलिंगुअल मेथड। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका 3rd की ओर है। इन अ लैंग्वेज भाषा में लर्निंग क्लासरूम मीनिंगफुल सिचुएशंस कैन बी क्रिएटेड बाय। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज लर्निंग, अब जब लैंग्वेज को आप सीखते हैं कहाँ पे, भाषा क्लासरूम में, तो ये मीनिंगफुल सिचुएशंस क्या क्रिएट होता है, क्या उत्पन्न होता है, क्या बनता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ए ऑप्शन है फेशियल एक्सप्रेशन, क्या चेहरा को फेशियल के एक्सप्रेशन को दिखाई पड़ता है, इंडिकेट करता है। क्या ऑप्शन बी है ड्रामेटाइजेशन, किसी टाइप का आपको ड्रामा दिखाई पड़ता है क्लासरूम में जब मीनिंगफुल कोई किसी क्रिएट होता हो। ऑप्शन देखिए सी आपका है एक्शंस, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आपको जो अच्छा लगे आप आराम से स्किप करके फिर से वीडियो को समझ सकते हैं। और आप जब ये लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। कहता है कि लर्निंग क्लासरूम में सिचुएशन क्रिएट क्या करता है, फेशियल दिखाएगा, ड्रामेटाइजेशन होगा, एक्शन। तो देखिए फेशियल को एक्सप्रेशन तो आप क्लासरूम में आपका होगा, ड्रामेटाइजेशन का भी ड्रामेटिक से बना है, ड्रामा से बना, वो भी आपको कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगा स्कूल में। एक्शंस प्रतिक्रिया दिखाई पड़ेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ए बी सी, यहाँ पे तीनों आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डैश एंड डैश वर्क आर द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। कहता है कौन कौन डैश डैश कौन कौन सा ऐसा वर्क है, काम है जो क्या है, देखिए सेंट्रल पार्ट्स, बहुत ही सेंटर जो है, तो पार्ट्स हिस्सा है ऑफ स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, मतलब कि बनावट का जो ओरल मौखिक है, सिचुएशनल अप्रोच पहुंच को आपको बताता है। देखिए ऑप्शन ए आपका है लिसनिंग एंड रिटेन, मतलब सुनना और लिखना। ऑप्शन बी देखिए है स्पीच एंड ऑरल, देखिए स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण देना, ऑरल मतलब होता है मौखिक रूप से। ऑप्शन देखिए सी आपका है स्पीच एंड रिटेन, भाषण देना और क्या करना, रिटेन करना, लिखना। और ऑप्शन देखिए डी है आपका लिसनिंग एंड स्पीच, मतलब लिसनिंग में क्या हो गया, सुनना, मतलब क्या हो गया, भाषण देना। बताना कौन ऐसा वर्क है जो सेंट्रल पार्ट्स दिखाता है आपको स्ट्रक्चरल ऑरल सिचुएशनल। ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसे वर्क जो हैं वो आपको दिखाने का काम करेगा। किसमें करेगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब सबसे पहले भाषण होगा। अब जो लोग भाषण देंगे, जो स्पीच करेंगे, उन लोग कहीं न कहीं ओरल मौखिक रूप से भी कोई काम करेंगे, मन ओरल करेंगे, मतलब क्या करेंगे, वो सुनेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका स्पीच एंड ओरल वर्क का सेंट्रल पार्ट। 2 ऐसे कौन सेंट्रल पार्ट आपके हैं स्ट्रक्चर ओरल के, तो स्पीच एंड ओरल, मतलब 4 का आपका बी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल चलिएगा समझते हुए, एक बार में इस पेडागोजी का आपको एग्जाम में कुछ छूटने वाला नहीं है। मेरा वीडियो को देखें, बार बार देखें, कोई टाइप का प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम और भी इसी टाइप का वीडियो लेते आएंगे। इसी का मेरे चैनल में बने रहिए। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिस अप्रोच, यह अप्रोच जो है, यह पहुंच, बीइंग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक अप्लाइज टू बोथ स्पोकन, दोनों स्पोकन एंड रिटेन लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज होता है, स्पोकन में भी रिटेन लैंग्वेज में। इट इज मोर प्रैक्टिकल इन यूज, ये प्रैक्टिकल होता है यूज में। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज क्या, देखिए सिचुएशनल, मीनिंगफुल एंड सेल्फ रिवार्डिंग। दिस अप्रोच इज, इस अप्रोच को क्या कहा जाता है, तो देखिए क्या है कि यह अप्रोच जो है आपका कॉन्टेक्स्ट को स्पेसिफिक अप्लाई देता है दोनों में, स्पोकन और रिटेन में। तो इट इज मोर प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल किया जाता है लर्निंग सीखने के लिए। यह आपको सिचुएशनल भी है, मीनिंगफुल भी है, सेल्फ रिवार्डिंग यह अप्रोच होता है। उसे बताना किस टाइप का ये अप्रोच होगा। देखिए ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, क्या बनावट टाइप का ओरल सिचुएशनल अप्रोच होगा। ऑप्शन बी है द कम्युनिकेटिव अप्रोच। ऑप्शन सी है द ट्रांसलेशन कम ग्रामर अप्रोच। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताना ये अप्रोच जो है दोनों में काम देगा, स्पोकन और रिटेन में। तो इसे क्या कहते हैं, देखिएगा इसे कहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखिए कम्युनिकेटिव मीन्स क्या होता है, जब किसी चीज को बोल चाल में कोई भाषा को हम समझते हैं, उसकी पहुंच होती है।
अब देखिए बोल चाल है, मतलब स्पोकन भी रिटेन दोनों लैंग्वेज किस में आएगा आपका, द कम्युनिकेटिव अप्रोच मीन्स फिफ्थ का आपका जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन में देखिए 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कम अंडर द फंक्शनल कैटेगरी ऑफ फंक्शनल नोशनल अप्रोच। देखिए इनमें से कौन सा जो है फंक्शनल कार्य को दिखाता है कैटेगरी के रूप में, एंड फंक्शनल आपका नोशनल अप्रोच मतलब क्या होता है, देखिए आपका काल्पनिक अप्रोच, काल्पनिक पहुंच को दिखाता है। इनमें से कौन से इसके अंतर्गत जो है कार्य आपके कैटेगरी आते हैं। ऑप्शन देखिए फर्स्ट आपका है इंटरपर्सनल, देखिए इंटरपर्सनल मतलब होता है पारस्परिक चीज। ऑप्शन देखिए 2 है डायरेक्टिव, डायरेक्ट के रूप में। ऑप्शन देखिए थर्ड है पर्सनल, और ऑप्शन देखिए फोर्थ है इमेजिनेटिव, और ऑप्शन देखिए फिफ्थ है रिफरेंशियल। रिफरेंशियल मतलब होता है संबंधी। अब इंटरपर्सनल मतलब देखिए क्या होता है आपका पारस्परिक। कहता है कि देखिए इनमें से कौन सा जो है फंक्शनल कैटेगरी और फंक्शनल नोशनल अप्रोच के अंतर्गत जो है आता है। देखिएगा ऑप्शन अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है। अब देखिए ऑप्शन ए है कि 1 2 3 4 5 पांचों होगा, इंटरपर्सनल, डायरेक्टिव, पर्सनल, इमेजिनेटिव, रिफरेंशियल होगा। इसमें सब आएंगे कि 2 3 5 होगा, कि 1 3 4 5 होगा, कि 3 4 5। ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत जो है कैटेगरी में फंक्शनल नोशनल अप्रोच जो है काल्पनिक में आपका जो इंटरपर्सनल मतलब आपका क्या हो गया पारस्परिक भी आएगा, डायरेक्टिव डायरेक्ट के रूप में भी आएगा, और पर्सनल भी आएगा, इमेजिनेटिव काल्पनिक भी आएगा, और रिफरेंशियल मतलब क्या होता है संबंधी भी आएगा। इसका मतलब आपका 1 2 3 4 5 सब सही होगा। इसका मतलब क्या हो 6 का आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल अप्रोच फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। देखिए किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, किसने कॉन्सेप्ट दिया कि नेचुरल अप्रोच एक लर्निंग अ लैंग्वेज है, यह कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था। ऑप्शन देखिए ए है आपका SD क्रासेन, क्या SD क्रासेन दिए थे। ऑप्शन बी देखिए है TD टेरेल द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी है बॉथ A एंड B कहने का मतलब है SD क्रासेन ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन बी TD टेरेल, और ऑप्शन देखिए डी है आपका नन ऑफ दी। ध्यान दीजिएगा नेचुरल अप्रोच लर्निंग अ लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है दो व्यक्ति ने दिया था। ऑप्शन ए आपका SD क्रासेन, ऑप्शन बी TD टेरेल, दोनों आपका राइट आंसर है। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपको कि नेचुरल अप्रोच का जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आपको कहना होगा SD क्रासेन TD टेरेल, आने की ऑप्शन नंबर सी बोथ A और B दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 8 की ओर। टुडे द टीचर इज रिगार्डेड एज, देखिए आज द टीचर को रिगार्ड सम्मानित किया जाता है, सम्मान किया जाता है। उसको कैसे सम्मान करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू फ्रेंड के रूप में। क्या टीचर रिगार्ड करते हैं हमको फ्रेंड के रूप में। ऑप्शन बी है फैसिलिटेटर, मतलब क्या होता है सुविधादाता, सुविधा देते हैं हम लोग को। और ऑप्शन सी है गाइड ऑन द साइड, अलग से क्या मुझे गाइड प्रदान करते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम होता है बताते हैं। कि ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। देखिए आज का जो टीचर जो है वो रिगार्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेंड के रूप में भी, फैसिलिटेटर के रूप में भी, सहायता के रूप में, और गाइड ऑन द साइड अलग से हमको गाइड प्रदान करते हैं। और ऑप्शन देखिए डी है आपका ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब क्या समझे आप कि आज का जो है टीचर फ्रेंड के रूप में, फैसिलिटेटर और गाइड साइड आपका तीनों करेक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके दूसरे को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर अप करें। अगर हमारा लैंग्वेज इंग्लिश पेडागोजी का वीडियो आप नहीं देखें प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से वीडियो आप देख लें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 9 की ओर। अ गुड टीचर इज वन हु, देखिए एक अच्छे शिक्षक हम कौन एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, बताना है। एक गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छे शिक्षक कौन है। देखिए ऑप्शन ए है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, क्या वो मुझे प्रचुर मात्रा में अच्छा अवसर देते हैं सीखने के लिए। ऑप्शन बी है गिव्स देम यूजफुल इंफॉर्मेशन, क्या हमको यूजफुल
इंफॉर्मेशन देते हैं, लाभदायक जितनी जानकारी है वो प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी है एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, क्या वो एक्सप्लेन करते जितने भी विचार को, प्रिंसिपल, सिद्धांत देते हैं। कि ऑप्शन डी है गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स, क्या वो क्या करते शिक्षक हमको प्रिंटेड नोट दे देते हैं विद्यार्थी लोग को। ये देखिए बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाए। अच्छे शिक्षक कभी भी ये नहीं करेंगे प्रिंट नोट दे दिए और तुम आराम से पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट दे दिए प्रिंसिपल्स की तुम एक्सप्लेन कर दिए करते रहो, यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दिए करते हो। सबसे देखिए सबसे अच्छे शिक्षक का क्या है कि हमको एक प्रचुर मात्रा में एक अवसर देते हैं किसी चीज को सीखने का, आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज, एम्पल अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के द्वारा मिलता है, उसे ही कहते हैं गुड टीचर। मतलब आपको देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, मीन्स 9th का आपका ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। देखिए इनमें से कौन सा जो है सीखने के लिए मदद करता है आपका सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग, बिना कोई प्रिंटेड टेक्स्ट के, मतलब बिना कोई प्रिंटेड टेक्स्ट के जो है सीखने में हेल्प करता, मदद करता है, कौन सा उस सेकेंड लैंग्वेज के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, कौन समझ में आ गया आपको। आइए हम ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन देखिए ए है सिचुएशनल अप्रोच, ऑप्शन देखिए बी है नेचुरल अप्रोच, ऑप्शन सी है लैंग्वेज इमर्सन और ऑप्शन डी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ध्यान समझिएगा इनमें से कौन सा जो है सेकेंड लैंग्वेज बिना कोई प्रिंटेड टेक्स्ट का सीखने में मदद होता है। सिचुएशनल, क्या किसी को स्थिति के अप्रोच पहुंच हो, नेचुरल को प्राकृतिक पहुंच, और लैंग्वेज इमर्सन, देखिए वर्ड आया इमर्सन मतलब होता है विसर्जन करना, और ऑप्शन डी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ध्यान दीजिएगा कि बिना कोई प्रिंटेड टेक्स्ट का कब होगा, जो आपका नेचुरल अप्रोच मतलब प्राकृतिक अप्रोच कहीं पहुंच अच्छा हो तो सेकेंड लैंग्वेज के अंतर्गत बिना कोई प्रिंटेड टेक्स्ट का आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 10 का आपका बी होगा करेक्ट आंसर, मींस नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच के अंतर्गत बिना कोई लर्निंग जो है, बिना कोई प्रिंटेड टेक्स्ट के हम सीख सकते हैं। ये आपका सेकेंड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है जो हम लोग को हेल्प करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल अप्रोच। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 की ओर। विच अप्रोच एम्फसाइजेस इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। देखिए कौन से अप्रोच एम्फसाइजेस करता है, जोर देता है इंटरेक्शन के लिए, इंटरेक्ट करता है हम लोग माने कि अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए, एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। मतलब कि लर्निंग मतलब गोल, लक्ष्य को पाने के लिए, भाषा के लिए किस चीज की एम्फसाइज जो है पहुंच होना बहुत जरूरी है। देखिए आपका ऑप्शन ए है कम्युनिकेटिव, ऑप्शन देखिए बी है ऑरल, और देखिए एक ओरल ओ से देखिए ओरल AUR इसको पढ़ते हैं ओरल, ऑप्शन देखिए सी है इमर्सन और ऑप्शन देखिए डी है साइलेंट वे। क्या कर रहा है, कौन सा आपका एम्फसाइज जोर करता है, गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, आपकी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए कौन से लैंग्वेज को यूज होना चाहिए। कम्युनिकेटिव बातचीत के लिए, ऑरल ऑरल देखिए एक ऑरल होता है मौखिक रूप में, एक ऑरल होता है जो बढ़िया से, और एक ऑरल होना सुनना, एक और होता है मौखिक रूप से कोई बात को बोलना को बोलते हैं ऑरल। और ऑप्शन देखिए डी क्या बताया, सी देखिए आपका है इमर्सन मतलब क्या बताया, विसर्जन करना, ऑप्शन डी है साइलेंट वे। ध्यान दीजिएगा लर्निंग गोल का आपका होगा ऑरल ऑरल मतलब एक बोलना, एक होता है मौखिक के रूप में आपका मेन अचीव होता है, एम्फसाइज जोर किया जाता है। आप जितने भी ऑरल कर सकते हैं सुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका 11th का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे अप्रोच जो आपका पहुंच करना है किसमें करना है, देखिए ऑप्शन बी ना होके आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर कम्युनिकेटिव। मीन्स क्या हो गया, किसी के बोल चाल के लिए क्या ज्यादा गोल क्या आप क्या है, कितने अच्छे कम्युनिकेट, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, उसके स्तर से क्या है आप अपने आप को अप्रोच को अच्छा कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेटिव यहाँ पे 11th का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 बढ़ते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट
एक्टिव लर्निंग मेथड, इनमें से कौन सा जो है एक्टिव लर्निंग मेथड के अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन देखिए ए है, इट इन्वॉल्व्स द लर्नर्स डायरेक्टली एंड एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। क्या इसमें शामिल किया जाता है लर्नर्स को डायरेक्ट के रूप में एंड एक्टिवली इन लर्निंग प्रोसेस के रूप में? ऑप्शन बी है, इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, सुधार की जाती क्रिटिकल सोच को, थिंकिंग स्किल्स को, उसके सोच के कौशल्स को, एंड इंटरपर्सनल स्किल, और इसकी इंटरपर्सनल स्किल्स को बताती है। कि ऑप्शन सी है, इट इज टीचर सेंटर्ड मेथड, टीचर बिकम्स द क्वाड डायरेक्टर, टीचर क्या होते हैं? क्वाड डायरेक्टर होते हैं। ऑप्शन डी है, इट इंक्रीजेज मोटिवेशन, रिटेंशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। बताना इनमें से कौन सा एक्टिव लर्निंग मेथड के अंतर्गत नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो है इन्वॉल्व्स लर्नर डायरेक्टली, इन्वॉल्व शामिल होंगे डायरेक्ट के रूप में, एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस, बच्चे जब सीखेंगे तो उसमें शामिल किया डायरेक्टली, और एक्टिवली एक्टिव भी रहेंगे लर्निंग प्रोसेस के द्वारा, ये करेक्ट होगा आपका। इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, उनमें सुधार होगा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, अच्छे कौशल को। इंटरपर्सनल स्किल्स, उनका इंटरपर्सनल जो है वो भी क्या हो जाएगा? पारस्परिक संबंध भी, कौशल अच्छे होंगे। ऑप्शन देखिए सी है, इट इज टीचर सेंटर्ड मेथड है ये। टीचर बिकम्स द क्वायर डायरेक्टर, देखिए क्वायर मतलब होता है भजन गाने वाले समूह। बताइए एक्टिव लर्निंग मतलब तो बिल्कुल लर्निंग करने में अच्छा होना, सीखना के लिए अच्छा एक्टिव करना। अब देखिए क्वायर मतलब क्या होता है? गाने के समूह में, ये तो बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए इट इंक्रीजेज मोटिवेशन मिलना चाहिए उनमें, रिटेंशन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन तो बिना बहुत जरूरी, प्रेरणा करना, रिटेंशन स्मरण करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब किसी चीज का संग्रह जमा करना। देखिए यहाँ पे आपका जो है क्वायर आपका देखिए नेगेटिव आ गया, इसका भजन गाना समूह जो है ये अच्छा मेथड एक्टिव लर्निंग मेथड के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन देखिए 12 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 13 देखिए है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट किस चीज को करता है वो, ठीक है, किस चीज की पहुंच को बताता है? ऑप्शन ए है, रिसोर्टिंग ऑफ फ्लुएंसी, क्या वो फ्लुएंसी को अच्छी भाषा को अच्छी भाषा को बताएगा? ऑप्शन बी है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, क्या वो किसी चीज का सिलेक्शन चुनाव करेगा, ग्रेडेशन मतलब ग्रेड देगा आगे बढ़ने के लिए मटेरियल में। ऑप्शन सी है, असेसिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस यूजिंग मदर टंग, देखिए असेसिंग मतलब होता है कोई चीज को जज करना, सीखने के लिए परफॉर्मेंस मदर टंग के द्वारा कैसे प्रयोग किया जा रहा है। कि ऑप्शन डी है, यूजिंग मदर टंग का यूज करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सिचुएशनल अप्रोच में आपकी पहुंच होनी चाहिए सिलेक्शन के द्वारा, सिलेक्शन कैसा हो रहा है, एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, ग्रेड किस टाइप के मिल रही। ध्यान दिया, स्ट्रक्चरल अप्रोच का एडवोकेट्स पहुंच कैसे होना चाहिए, उसके दायित्व सिलेक्शन जो है उसका सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए, एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, उसका ग्रेड क्या है, अच्छा होनी चाहिए। इसका मतलब 13 का आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही वीडियो को हम लास्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू। मेरे से बने रहने के लिए, अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको मेनी थैंक्स। ओके।